हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। तो जिसमें हम ये चर्चा करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जो सभी हमारे आप 12 राशियों के जातक हैं, उनके जीवन में किस किस प्रकार के क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथ में आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये जो आज का राशिफल है, ये पूरी तरीके से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। तो आइए शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले पंचांग की जानकारी भी आपको देंगे। तो साथियों, आज है 9 मई 2025, दिन शुक्रवार, तिथि होगी वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी, करण रहेगा बालव, योग रहेगा वज्र और नक्षत्र होगा हस्त। तो आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जो उनकी मित्र राशि है। राहु काल की जो अवधि है वह प्रातः 10:36 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगी और आज अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। तो आइए बात कर लेते हैं अब आज के राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आज का दिन हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। कौन सा रहेगा आपके लिए शुभ रंग, कौन सा रहेगा शुभ अंक और क्या वो उपाय करें जो हम बताएंगे आपको, उनके करने से आपका दिन कैसे आप और अधिक सफल बना सकते हैं। आप आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी जिनका एरीज साइन है। तो राशि चक्र की पहली राशि है, मंगल इसके स्वामी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। मेष राशि की कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी। अगर आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से अटका हुआ था तो अब उसके सुलझने की प्रबल संभावना है। विदेश से जुड़ी योजनाएं भी धीरे धीरे गति पकड़ सकती हैं। हालांकि मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है और छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो नहीं देनी चाहिए। ऐसे में आपको संयम रखने की हम सलाह देंगे, क्योंकि हल्की फुल्की चोट लगने की भी संभावना बन रही है। नौकरी पेशे लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने अधिक ध्यान देना होगा। व्यवसायी जो हैं उनको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और कोई भी निवेश बहुत सोच समझ करके ही कीजिएगा। लव लाइफ वालों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बेवजह पार्टनर की व्यक्तिगत बातों में दखल देने से आपको बचना है। विवाहित जातकों को अपने रिश्ते में धैर्य और शांति बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ जो आप हमारे मेष राशि के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यह समय प्रगति वाला है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आराम की भी आपको आवश्यकता है। बीच बीच में स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट से संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। उचित खान पान और दिनचर्या का पालन कीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए 1। उपाय आप करें, हनुमान बाहुक का पाठ आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका टॉरस साइन है। साथियों, राशि चक्र की यह दूसरी राशि है। इसके स्वामी ग्रह शुक्र है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। आज आपके मन में अनेक विचारों की हलचल रहेगी। कुछ विचार आपके थोड़ी निराशा की ओर भी आपको ले जा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर स्वयं को दोषी ठहराना भी कहां तक उचित होगा, यह आपको सोचना है। अब समय है थोड़ा ज्यादा इनिशिएटिव लेने का और आत्मविश्वास के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का। अगर आप नौकरी पेशा है और जॉब चेंज करने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल ही कहा जाएगा। व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अपने प्रतिस्पर्धियों से, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपको दूरी बना करके रखना है और शांत रणनीति के साथ अपने कार्यों को करना है, पूरे शांति के साथ। रिलेशनशिप में है तो अपनी समझदारी और इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाने पर ध्यान दीजिएगा। विवाहित जातक किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल बिल्कुल ना देने दें, तभी विश्वास और सामंजस्य बना रहेगा। वृषभ राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ही अधिक ध्यान देना होगा। सेहत के लिहाज से पेट संबंधित परेशानियों से सावधान रहिए और अनावश्यक तनाव से स्वयं को दूर रखिए। शुभ रंग आपके लिए केसरिया और शुभ अंक आपके लिए 2। उपाय आप करें, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें और मां काली को लौंग अर्पित करें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका जेमिनी साइन है। तो ये राशि चक्र की तीसरी राशि कहलाती है मिथुन राशि। इसके स्वामी ग्रह हैं बुध और गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, यानी कि 4th हाउस में रहेंगे। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। आज का दिन आपके लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर के आने की संभावना बनी हुई है। यदि किसी प्रॉपर्टी विवाद में आप उलझ चुके हैं
तो उसमें समाधान के आसार भी आज बनेंगे। जिस किसी ने लोन के लिए अपने लिए आवेदन किया हुआ है या करने की इच्छा रखते हैं, उसमें भी आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है उससे संबंधित। हालांकि मानसिक रूप से हल्का दबाव जरूर महसूस करेंगे, इसलिए अपनी बातों और विचारों को बहुत ही संभल करके व्यक्त करना है आपको। प्रॉपर्टी में निवेश करने का अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय लेने से पहले सावधानी और जांच करना उसकी विषय में जरूरी है। नौकरी पेशे जातकों को अपने कार्यों पर एकाग्रचित रहना होगा और अपने ऑफिस की राजनीति से भी अपने आप को दूर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापार करने वालों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान और तकनीक की समझ को और अधिक विकसित करें ताकि और अधिक आपको लाभ मिले। लव लाइफ में खुलापन और ईमानदारी रिश्तों को और भी उसमें मधुरता बनेगी। विवाहित लोग अपनी बातों पर नियंत्रण रखें और साथी की भावनाओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि के विद्यार्थियों को यह सलाह है कि किसी विषय को लेकर अनावश्यक आपको चिंतन नहीं करना है। सेहत की दृष्टि से गले से संबंधित समस्याओं से अपने आप को सावधान रखिए। ठंडी चीजों से परहेज करना आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम और शुभ अंक आपके लिए 1। उपाय आप करें, आज गणपति बप्पा को लड्डू का भोग लगाएं, यानी कि मोतीचूर के लड्डू। गाय को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाइए। आगे बात कर्क राशि के विषय में करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है यानी कि कर्क राशि, यह राशि चक्र की चौथी राशि है। इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे। कर्क राशि के तीसरे भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। आज भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, इसीलिए बातचीत में संयम और चुप्पी बेहतर साबित होगी। अगर मन किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाने का है तो जरूर जाएं, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से मानसिक शांति प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी में निवेश आज आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। व्यापार में आपकी रचनात्मक सोच जो है ये कारगर सिद्ध होगी, इसलिए नए आइडियाज पर आपको काम करना है। नौकरी पेशा लोग ऑफिस की राजनीति से दूरी बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना आपकी छवि इमेज भी खराब हो सकती है। आज का दिन प्रेम प्रस्ताव के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा, इसे किसी और दिन के लिए टालना बेहतर रहेगा। खुद को मानसिक रूप से थोड़ा हल्का रखिएगा और खुद पर दबाव बना करके ना रखें। वैवाहिक जीवन में धैर्य से काम लेना है और जीवन साथी की बातों को गौर से और ध्यान से सुनना है। कर्क राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। यही वो समय है कि जब आप मेहनत करके अपने लिए कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से गले, हड्डियों और थायराइड संबंधित समस्याओं से आपको सतर्क और सावधान रहना है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक 9। उपाय आप करें, शिव चालीसा के 5 पाठ करने हैं और मदार का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। तो साथियों, ये राशि चक्र की 5वीं राशि है। इसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। रिश्तों में अनावश्यक तनाव से बचने के लिए अपनी बातों को सोच समझ करके ही व्यक्त कीजिए। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आज बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग यदि बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय उनके लिए उपयुक्त हो सकता है। व्यापार में स्थिरता से बाहर निकल करके आपको नए अवसर तलाशने होंगे, तभी कुछ प्रगति आपकी संभव है। लव लाइफ सामान्य रहेगी, बस एक दूसरे की भावनाओं को आपको समझने का कोशिश करना है। वैवाहिक जीवन में भी अपनी बातों को संयमित तरीके से रखना है स्पाउस के सामने, तभी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। अगर कोई कानूनी कार्य लंबित है तो उसके पूरे होने की संभावना है। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष शुभ है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र जो हैं उनको लाभ हो सकता है। निवेश के मामले में सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी ना करें और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आप कोई निर्णय लें। प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने के लिए उपाय जरूर अपनाएं। शुभ रंग आपके लिए है लाल और शुभ अंक आपके लिए है आज 1। उपाय आप करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और शिव चालीसा का करें 3 बार पाठ। आगे बात करेंगे जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो साइन है। राशि चक्र की यह 6ठी राशि है और इसके स्वामी ग्रह बुध हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे आज, और कन्या राशि के लगन भाव में चंद्रमा और केतु एक साथ रहने वाले हैं। तो आज आपके मन में थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, और आज आप अपनी छवि को लेकर के भी थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं।
जॉब कर रहे लोगों को ऑफिस में सिर्फ अपने कार्यों पर ही ध्यान देना चाहिए और बिजनेस करने वालों को समझदारी से फैसले लेने उनके लिए काफी जरूरी है। लव लाइफ में थोड़ा और अच्छे कम्युनिकेशन की जरूरत है। शादीशुदा जिंदगी में अपने साथी की बातों को आपको महत्व देना है। जो भी कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा प्रेशर आपको कम लेना है। केतु आपके लगन में है, इसलिए जो लोग पहले से ही पेट की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें सावधान रहना होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आज 7। उपाय आप क्या करें? गणेश चालीसा का पाठ करें। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। तो साथियों, राशि चक्र की यह 7वीं राशि होती है। इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहने वाले हैं। तुला राशि के द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। आज की स्थिति में किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए और हर छोटी चीज को अत्यधिक महत्व ना दें। जीवन में एक तरीके से अपनी स्थिरता को बना के रखने पर अधिक ध्यान देना जरूरी है, विशेषकर जब निर्णय लेने की बात आती हो। यदि आप नौकरी में हैं और कुछ बाधाएं आपको आ रही हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके स्टेप्स लेने हैं। वहीं व्यापार में धोखे या गलत फैसलों की संभावना भी बनी हुई है, इसीलिए सोच समझ करके आपको कदम उठाने हैं। इस समय निवेश से भी दूरी बना करके रखिएगा, समझदारी होगी। लव लाइफ में अपने साथी के प्रति वफादार रहने की कोशिश करें और रिश्ते में पारदर्शिता भी रखें। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का रखें ध्यान। स्वास्थ्य के मामले में भी सतर्क रहें। बदलता मौसम आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी जैसी परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला। शुभ अंक आपके लिए होगा आज 3। उपाय आप करें, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ लक्ष्मी जी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और कमल का फूल अर्पित करें। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। राशि चक्र की 8वीं राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल है और गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए एकादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी। अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, उसके लिए अगर आप कोशिश करते हैं आज, तो वो मिलने की संभावना, वापस मिलने की संभावना है। अगर आप लोन आदि की लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वह भी कार्य आपका बन सकता है। आप अपने कार्यों में सफल होंगे, बस लालच से बचिएगा। जीवन में स्थिरता को प्राथमिकता जरूर दें। आज कुछ नए लोग अपने जीवन में, कुछ नए लोगों की एंट्री उनके हो सकती है आपके जीवन में, यानी कि नए मित्र बन सकते हैं। व्यापार में थोड़ी और मेहनत की जरूरत होगी। लव लाइफ में फिलहाल धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा और अभी किसी को प्रपोज करने का समय हम कहेंगे नहीं है, थोड़ा सा अभी और इंतजार करना है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई उलझन चलती है तो शांतिपूर्वक संवाद के जरिए बहुत कुछ चीजें सही की जा सकती हैं, सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। निवेश के लिए यह समय काफी ठीक है। अगर कोई आपकी इच्छा थी तो वो भी आज के दिन पूरी होने की संभावना है। शुभ रंग आपके लिए है लाल और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। उपाय आप करें, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ आपको करना है। बजरंगबली के सामने सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं और हो सके तो वहां पर सुंदर कांड का बैठ करके पाठ करें। भगवान श्री राम जी की आरती करें, फिर हनुमान जी की आरती करें। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में, जिनका सजिटेरियस साइन है। राशि चक्र की 9वीं राशि है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। अगर आप धनु राशि के हैं साथियों और नौकरी अपनी चेंज, यानी कि नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सही समय है। आपका ध्यान अपने कार्य से थोड़ा भटक सकता है, जिससे आपके कार्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने की संभावना बन रही है। आपके लिए करियर में तरक्की के मौके अच्छे मिलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा संतुलन बना के रखना भी आपके लिए आवश्यक है। अगर व्यवसाय में कोई नई योजना बनाने का आपका मन है तो ये बहुत उत्तम मौका है। और अगर आप अपने प्यार को प्रपोज करने का विचार करते हैं तो ये भी उसके लिए समय आज का सही कहा जाएगा। वैवाहिक जीवन में अपने साथी को थोड़ा समय और स्पेस जरूर दें। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो यह अच्छा वक्त है, इससे आपको अच्छा लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह समय कुछ विशेष अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसलिए आपको संक्रमण से बच करके रहना होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। उपाय आप करें, भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मंदिर में जाकर के केले का दान करके आए। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। साथियों, राशि चक्र की 10वीं राशि है। इसके स्वामी ग्रह शनि है और गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे। मकर राशि के नवम भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। तो आज पुराने मामलों के बारे में आप सोच करके थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय या डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए आज, और ना ही कोई किसी प्रकार का बदलाव करना चाहिए, ना तो घर में ना अपने कार्यस्थल पर। वाणी पर जरूर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, साथ ही बड़ों का सम्मान भी करें। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा से भरा रह सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिएगा, नहीं तो मानसिक तनाव अधिक रहेगा। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें फिलहाल कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। समय आने पर योजनाएं बनाएं, लेकिन जल्दबाजी नुकसानदायक आपके लिए रह सकती है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे को समझने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल प्रपोज करने का समय नहीं है, हम कहेंगे ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है इस कार्य के लिए। विवाहित लोग अपने जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की कोशिश करें, आप एंजॉय कर पाएंगे, इससे संबंध भी मजबूत होंगे। मकर राशि के छात्रों के लिए कोई खुशखबरी आने की संभावना है। परीक्षा या करियर से जुड़ी सफलताएं आपको मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी जरूरी है, क्योंकि संक्रमण या एलर्जी जैसी समस्याएं आपको कर सकती हैं आज परेशान। खान पान और हाइजीन का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है आज आपको। शुभ रंग आपके लिए क्रीम, शुभ अंक आपके लिए 4। उपाय आप करें, हनुमान चालीसा का 3 या 7 बार पाठ करें, और ब्राह्मणों को सफेद रंग की मिठाई का भी दान आपको करना है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका एक्वेरियस साइन है। तो आगे 11वीं राशि कहलाती है राशि चक्र की कुंभ राशि। इसके स्वामी भी शनि देव है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, यानी 8th हाउस में रहेंगे। कुंभ राशि के जो अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी, तो आज आपको पुरानी यादों की वजह से थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है। छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा परेशान रख सकती हैं, इसलिए बोलने से पहले भी थोड़ा सोच समझ करके ही बोलें, तो आपके लिए आपके हित में होगा। नहीं तो परिवार में भी टेंशन पैदा हो सकती है, परिवार के सदस्यों के साथ टेंशन हो सकती है। बड़े फैसले लेने से भी आपको बचना चाहिए, और निवेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि नुकसान भी आपको यहाँ पर आज के दिन उठाना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार के फील्ड से जुड़े हैं, अगर कोई बदलाव किसी प्रकार का करना चाहते हैं आप अपने व्यापार में, तो ये उसके लिए समय अनुकूल है। जो लोग जॉब के फील्ड में हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ में एक दूसरे से खुलकर बातें करना आपके लिए अच्छा होगा, और किसी भी प्रकार की कोई बात अपने साथी के साथ ना छुपाएं। सगाई का प्रपोजल अगर है तो अभी उसको टाल के रखें। शादीशुदा जिंदगी ठीक रहेगी, बस पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान ना दें। सेहत का भी ध्यान रखें, विशेषकर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक 4। उपाय आप करें, संध्या के समय शनि देव के मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ करें, और सुंदरकांड का भी पाठ आप कर सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके। आगे बात करते हैं मीन राशि के बारे में, जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, राशि चक्र की ये 12वीं और अंतिम राशि है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी। आज आप किसी चीज के विषय में गलत फैसला ले सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। आपके द्वारा कोई भी गलत फैसला लिया जा सकता है जिसका आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से और सोच समझ करके ही फैसले लेना है। ज्यादा प्रतिक्रिया देना आपकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप स्वयं को शांत रखने की करें कोशिश। कोई सरकारी कार्य अगर रुका हुआ है या गैर सरकारी कार्य भी है, तो वह आज आपका पूरा होने की संभावना है। आप एक साथ कई कार्य करने की अगर सोच रहे हैं या करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि एक समय में एक ही कार्य पर अपना फोकस लगाएं, नहीं तो काम की गुणवत्ता भी गिरेगी, काम खराब होगा। जो लोग व्यापार के फील्ड में हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं, कुछ फालतू बहस किसी के साथ ना करें। शादीशुदा जिंदगी में अपने साथी से मतभेद रह सकते हैं, लेकिन शांति से मामला सुलझाया भी जा सकता है। लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन बेवजह वहां भी बोलने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो भी मीन राशि के स्टूडेंट्स हैं, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए समय अनुकूल है। अब निवेश करने के लिए भी समय हम अच्छा ही कहेंगे। सेहत के लिहाज से इन्फेक्शन यानी कि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, लेकिन साथ ही आर्थिक लाभ होने के भी संकेत हैं आज। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक 6। उपाय आप करें, हनुमानाष्टक का पाठ करें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल। और इस राशिफल के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है, यानी कि 9 मई 2025 आपका
कैसा रहने वाला है। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग टॉपिक के जो भी वीडियोस बनेंगे वह आप तक एक एक करके सभी विद नोटिफिकेशंस पहुंचे और उन सभी का आप समय अनुसार लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें साथियों। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहां समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।